सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक गरीब शिष्य के साथ दहेज का सामान भेजे महादेव। शिव चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग जितना वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही जो शिव शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते हैं, जो चर्चा का आनंद नहीं ले पाते हैं, उनके पास आसानी से पहुंच जाएगा, वो भी सुन सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक इमारत था। इमारत के बगल में एक वैद्य जी थे। वैद्य जी का दवाखाना था, और इमारत के पीछे हिस्से में वैद्य जी का मकान था। वैद्य जी क्या करते थे कि वो महादेव का परम भक्त है। और आप लोग तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि भगवान हमें मुंह दिए हैं तो आहार जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म करेंगे तभी तो फल खाएंगे। तो इस तरह से वैद्य जी क्या करते थे कि महादेव पे उनको अटूट विश्वास था। वैद्य जी को महादेव का पूजा पाठ बहुत साफ मन से करते थे, नित्य प्रतिदिन करते थे। सुबह उठते थे, नहा धो के महादेव का पूजा करके, और जब जाते थे वैद्य जी अपने दुकान में, तो उनकी पत्नी क्या करती थी कि जो भी बात होता था, जो चीज़ की कमी होती थी घर में, दाल चावल आटा नून तेल, कोई भी चीज़ होता था, एक चिट्ठा में लिख देती थी, कागज़ की पर्ची बना के वहीं पर रख देती थी। जब वैद्य जी जाते थे दुकान पे तो चिट्ठा लेके जाते थे, और जब गद्दी पे बैठते थे तो सबसे पहले वो चिट्ठा को खोलते थे, खोल के और पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद यही कहते थे कि हे महादेव, आपके आदेश अनुसार आप मेरी नैया आप ही पार लगाइए। आप ही जो भी हमारी ज़रूरत है, आप ही हमें व्यवस्था कीजिए, आप ही हमारा सहारा बनिए, आप ही हमें दीजिए। इस तरह से बोलते थे। लेकिन वैद्य जी में एक खासियत भी था कि जो भी मरीज आते थे और देखते थे, वैद्य जी उनको दवाई देते थे तो वो पैसा नहीं लेते थे। वैद्य जी मरीजों से पैसा नहीं लेते थे, लेकिन महादेव की दया उन पे ऐसा था कि जितना उनको खर्चा की जरूरत पड़ता था उतना पैसा उनको मिल जाता था, उनको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। और जितना पर्ची पे लिखती थी उनकी पत्नी तो जोड़ लेते थे, जब पढ़ते थे तो देख लेते थे कि इतना सामान है और इतने पैसे की जरूरत है। जो भी मरीज पैसा देते थे उतना ही वो पैसे लेते थे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेते थे मरीज से, अपने मुंह से कभी नहीं मांगते थे। ये महादेव का ही दया था उन पे। इस तरह से उनका दिन बीतने लगा। वैद्य जी की एक लड़की थी। लड़की का जब शादी का समय हुआ, बड़ी हो गई लड़की, तो एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी सुबह उठे, नहा धो के पूजा पाठ करके नित्य प्रतिदिन के जैसे, और नाश्ता करके, और उस दिन भी क्या करी वैद्य जी की पत्नी कि एक चिट्ठा में लिख दी कि दहेज का सामान चाहिए। वो चिट्ठा लेके, घर पे तो टाइम मिलता नहीं था वैद्य जी को कि पढ़ें, लेकर गए दुकान, और ले जाके क्या करे, जब गद्दी पे बैठे तो बैठने के बाद वो चिट्ठा खोलते हैं तो उसमें लिखा था
कि लड़की के दहेज का सामान चाहिए, आप जरूर ले आइएगा। फिर वो पर्ची लेके चिट्ठा वैद्य जी क्या किए कि महादेव को सुमिरन किए कि हे महादेव, आपके आदेश अनुसार मैं इस दुनिया में आप ही के सहारे हूँ, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मुझ पर दया कीजिए। मेरी लड़की का दहेज का सामान कैसे इकट्ठा हुआ, कैसे मिलेगा, किस तरह से मैं लड़की का शादी करूँगा, कैसे समय बीतेगा, आप ही हमारी नैया पार लगाइए, आप ही हम पे दया बरसाइए, कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए। इस तरह से सुमिरन करने लगे वैद्य जी। और उसके बाद जो मरीज आए थे आके बैठने लगे, देखने लगे। तब तक क्या देखते हैं, महादेव के दया से एक आदमी खूब बढ़िया कपड़ा पहने हुए 4 पहिया गाड़ी से 4 व्हीलर से आके उनके वैद्य जी के दुकान के सामने गाड़ी खड़ा कर दिया और उतर के एक वीआईपी बरस लेकर आया और आके उस डॉक्टर के पास बैठ गया। तब वैद्य जी समझे कि ये भी कोई मरीज ही होंगे। गुरु भाई बहन जानते ही हैं कि डॉक्टर पास जो भी जाके बैठते हैं तो सब जानते हैं कि भाई ये मरीज ही है, मरीज को ही देखना है, दवाई की जरूरत होगी तो आए हैं। वो भी ऐसे जाके बैठ गया, एक वीआईपी लेके गया, बहुत बढ़िया कपड़ा पहना था। देखने में ही जब 4 व्हीलर कार से उतरा तो उसको क्या चीज़ की कमी हो सकता है। तब पूछते हैं वैद्य जी कि कहिए आपको क्या बीमारी है। तब कहते हैं, वो आदमी बोलते हैं जो कुछ 4 व्हीलर गाड़ी से उतरे और वीआईपी लेकर आते हैं, तो कहते हैं वैद्य जी से कि वैद्य जी, हम आपके पास इलाज के लिए नहीं आए हैं, महादेव के दया से मेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है मेरे पास मेरा एक लड़का है जिसकी शादी मैं आपकी लड़की से करवाना चाहता हूँ, और मेरे पास सब कुछ है, और आपकी लड़की के लिए मैं सामान भी लाया हूँ, एक कटैची भरा हुआ जेवर से और पैसे से। बड़ा सा वीआईपी था, वो वैद्य जी को दे देता है। अब कहता है ये सब, बोलते हैं वैद्य जी कि ये सब आप किस लिए लेकर आए, हम तो आपको जानते नहीं हैं। तब कहते हैं जो 4 व्हीलर वाला आदमी था तो कहता है कि ये सब महादेव ने भेजा है, मैं महादेव का भेजा हुआ एक दूत हूँ, जो उनका आज्ञा मानना मेरे लिए सर्वप्रथम सही है। और वो आदमी ला के वीआईपी दे देता है वैद्य जी को और अपने लड़के के शादी का प्रस्ताव रखता है। तब वैद्य जी समझ जाते हैं कि महादेव देवों के देव महादेव हैं, जिसके गुरु महादेव हैं, जिसके शिव शिष्य जो बन जाता है उस पर अपार शक्ति अपार दया बरसाते हैं महादेव। तब उस आदमी का शादी का प्रस्ताव वैद्य जी स्वीकार करते हैं और अपनी लड़की की शादी खुशी खुशी धूमधाम से उस आदमी के लड़के से कर देते हैं। लड़की जाके उस आदमी घर में सुखपूर्वक रहने लगती है। और इस तरह से वैद्य जी का सारा दुख दूर कर दिए महादेव, उन पर दया कृपा बरसा दिए। उनकी लड़की का दहेज का सामान महादेव जरूर भेज दिए और सारा समय उनका हंसी खुशी बीतने लगा। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।